हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीए बीकॉम बीएससी यूजी के एडमिशन लेते हैं कॉलेज में तो आपको क्या है 12वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आई है। क्या आया है आपको 12वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आई है। और लेकिन दोस्तों आप बीए बीकॉम बीएससी में जो कि एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कॉलेज में, तो दोस्तों कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या तरीका है। 12वीं में अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो किस तरीके से हम अपने कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसका फुल प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी चैनल पर ये विजिट करें, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जानता है चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा बता सकती हैं। तो जानता इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों जब भी आप रूल बुक पर आते हैं तो यहाँ पर आ नंबर में एक पैरा दिया गया है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कक्षा 12वीं में पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रवेश के लिए पंजीयन कराना होगा। यानी कि अगर आपकी 12वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आई है तो आपको क्या कराना होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक विद्यार्थियों को यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने पर, यानी कि अगर आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है सप्लीमेंट्री का, तो आपको आगामी चरण सीएलसी में अपने ऑनलाइन आवेदन को जो कि अप्लाई करने के साथ ही महाविद्यालय पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग करने का अधिकार होगा। कब होगा दोस्तों आपको चॉइस फिलिंग करने का अधिकार? जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो आप सीएलसी चरण में जो कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा गया है प्रवेश प्रक्रिया के सीएलसी अंतिम चरण तक अगर आवेदकों का अगर आपका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होता है तो आप जो है एडमिशन करा सकते हैं और उसकी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। अब इसका पूरा मैटर समझ लेते हैं दोस्तों, क्या है इसका मतलब। देखिए दोस्तों, आपकी 12वीं क्लास में आई थी सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री आई थी तो आप क्या है फर्स्ट राउंड में आप क्या करा रहे थे, रजिस्ट्रेशन। ओके, जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो रहा था, लेकिन जो है आपको क्या हो रहा था दोस्तों, आपकी चॉइस फिलिंग नहीं हो रही थी। आपकी चॉइस फिलिंग नहीं हो रही थी फर्स्ट राउंड में। लेकिन दोस्तों जब सीएलसी राउंड स्टार्ट हुआ 10 सितंबर से, जब आपका सीएलसी राउंड स्टार्ट हुआ है तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और अगर आपका 12th क्लास का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है तो भी आप इसमें चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, क्योंकि हमको रजिस्ट्रेशन साथ ही चॉइस फिलिंग साथ ही वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता होती है। इन 3 चीज़ों के बिना हम अपना जो कि एडमिशन नहीं करा सकते। तो दोस्तों आपको सीएलसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कराना है, चॉइस फिलिंग करानी है, वेरिफिकेशन कराना है, आपको जो है एडमिशन हो जाए। अब मैं पूरा प्रोसेस आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको रूल बुक के तरीके से समझा दिया। अब मैं आपको सीधी सिंपल भाषा में समझाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप सीधी भाषा में सिंपल भाषा में समझिए। देखिए आपका जो है 12th क्लास, ओके, 12th क्लास में क्या आई है आपकी सप्लीमेंट्री। क्या आई है दोस्तों, आपकी सप्लीमेंट्री आई है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, सभी बोर्ड के लिए अप्लाई होगा नियम। ओके, 12th क्लास की सप्लीमेंट्री आई है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में, अब सबसे पहले तो हम फर्स्ट राउंड की बात करेंगे। अगर सबसे पहले आपने फर्स्ट राउंड में क्या कर लिया था दोस्तों, आपने सबसे पहले फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लिया था, इसके बाद में आप जो है चॉइस फिलिंग को नहीं कर पा रहे थे, चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया होगा ना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके पास में, डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग नहीं की थी ना, कोई बात नहीं। इसके बाद में क्या हुआ, सेकंड नंबर पर हमारा सीएलसी राउंड स्टार्ट हुआ। ठीक है, 10 सितंबर से हमारा सीएलसी राउंड स्टार्ट हो गया था। आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया था, अभी हम ओनली फर्स्ट राउंड के स्टूडेंट्स में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था फर्स्ट राउंड में उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया था कोई बात नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया सक्सेसफुली, आपके पास में रखा होगा। अब दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी, पासवर्ड वगैरह मिला था, आप उसके माध्यम से आप क्या करा लीजिए सीएलसी राउंड में चॉइस फिलिंग। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि चॉइस फिलिंग हो रही है या नहीं हो रही है सीएलसी राउंड में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका सप्लीमेंट्री आई है और आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपकी चॉइस फिलिंग हो रही है। और चॉइस फिलिंग के बाद में दोस्तों आपका वेरिफिकेशन भी हो रहा है। यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड में करा लिया रजिस्ट्रेशन, अब क्या करना है सीएलसी राउंड में आपको क्या कराना है, चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग करा लीजिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन सीएलसी राउंड में चॉइस फिलिंग होना अभी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चॉइस जब आप रजिस्ट्रेशन करा लो, चॉइस फिलिंग करा लो। चॉइस फिलिंग कराने के बाद में इन दोनों चीज़ों को क्या है अपने कॉलेज में, यानी गवर्नमेंट कॉलेज की किसी भी कॉलेज में गवर्नमेंट में जो कि वेरिफिकेशन कराने के लिए चले जाओ। ये तो हो गई फर्स्ट राउंड की बात, यानी कि यहाँ से आपका जो है एडमिशन सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, यानी कि अब वो सीएलसी राउंड का इंतजार कर रहे थे। सीएलसी राउंड जो स्टार्ट हुआ था हमारा 10 सितंबर से, कब से हुआ था, 10 सितंबर से हमारा सीएलसी राउंड स्टार्ट हुआ था। अगर आपने न्यू यूजर है,
न्यू यूजर का मतलब है दोस्तों आप न्यू कैंडिडेट हैं, आपने CLC राउंड से पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, ना कुछ भी कराया था। तो अब आपको क्या करना है, 3 स्टेप करनी होंगी। 3 स्टेप कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों 3 स्टेप वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपको क्या कराना होगा, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा लें। 16 सितंबर लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट वीडियो बना दी है। इसके बाद में आपको क्या कराना है, चॉइस फिलिंग। ठीक है, CLC राउंड में चॉइस फिलिंग होना स्टार्ट हो गया है तो चॉइस फिलिंग को भी करा लें। इसके बाद में आपको क्या कराना होगा, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन को भी करा लें। ठीक है, 3 चीज़ें करानी। अब 3 चीज़ें होने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ओनली आपको 24 तारीख का वेट करना है। 24 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आपको नाम जो कि कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। किस तरह से ये सारा जो कि फंक्शन कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिकली बताता हूँ। प्रैक्टिकली पूरा का पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, जो कि एक कैंडिडेट के द्वारा हमें रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया गया था, चॉइस फिलिंग का भी नंबर सेंड किया गया था, जिसके माध्यम से मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताने की कोशिश कर पा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको पूरा मैटर, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए इन्होंने फर्स्ट राउंड में क्या किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, ओनली CLC राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया है। ठीक है, CLC राउंड में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। कब कराया इन्होंने, देखिए तारीख दिखी है 15 सितंबर 2020 को 11:36 पर इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। और रजिस्ट्रेशन की जो फीस थी वो 500 थी। 50 रुपये इनका जो चार्ज लगा पोर्टल शुल्क, इस हिसाब से इसकी जो फीस लगी है इनकी 550 रुपये लगी है। और यहाँ पर लिखा है नॉट वेरीफाइड। जब नॉट वेरीफाइड लिखा होता है तो हमको क्या करना होता है, हमको अपनी गवर्नमेंट कॉलेज से जाकर वेरीफाई कराना होता है, जो 3rd स्टेप होता है, जो मैंने आपको बताया 3rd स्टेप। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 15 सितंबर को जो कि एक अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ठीक है, यानी कि CLC राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया। हमको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी ही होता है, चाहे आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया हो, चाहे CLC राउंड में रजिस्ट्रेशन, क्या दोस्तों, चाहे आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, चाहे आपने CLC राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेकिन क्या था ना दोस्तों, फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब CLC राउंड में चॉइस फिलिंग होना स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद में क्या कराना होता है, हमको चॉइस फिलिंग कराना होता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं प्रूफ के तौर पर आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इनकी जो आई है वो सप्लीमेंट्री आई है। क्या आई है, इनकी सप्लीमेंट्री आई है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा, 12th क्लास में इनकी क्या आई है, सप्लीमेंट्री। तो देखिए दोस्तों इन्होंने इसके बाद में क्या कराया था, रजिस्ट्रेशन करा लिया। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन्होंने क्या किया है, अपनी चॉइस फिलिंग कराई है। देखिए दोस्तों चॉइस फिलिंग कहाँ पर कराई गई है, देखिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग, यानी कि CLC राउंड में इनके द्वारा चॉइस फिलिंग कराई गई है। फर्स्ट राउंड में अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं कराया पाया तो क्योंकि दोस्तों फर्स्ट राउंड में तो किसी का भी चॉइस फिलिंग नहीं हुआ है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप CLC राउंड में चॉइस फिलिंग करा लीजिए। और चॉइस फिलिंग कराने के बाद में आप वेरिफिकेशन करा लें। तो एक काम जल्दी से करें दोस्तों, आपका है जो कि एडमिशन हो जाएगा। सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा, बस आपको इन प्रोसेस जो मैंने आपको बताई उन प्रोसेस से होकर गुजरना है। आप रजिस्ट्रेशन करा लें, CLC राउंड में आपको 550 रुपये का पे आउट करना होगा। इसके बाद में चॉइस फिलिंग करा लें, चॉइस फिलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आप वेरिफिकेशन करा लें, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाकर आपका जो कि एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में करा लिया है तो आपको CLC राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी जरूरत नहीं, ओनली आपको चॉइस फिलिंग कराना है। चॉइस फिलिंग के बाद में वेरिफिकेशन कराना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें 3 स्टेप्स करने हैं। 3 स्टेप करने के बाद में 24 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और 24 तारीख की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ओके दोस्तों, सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के जो भी छात्र हैं उनके लिए जो कि गुड न्यूज़ है ये, अब आपका जो है एडमिशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो परेशान हो रहे थे। उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी उनको समझ में आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।